हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता करेजी मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज मैं एक और वीडियो क्लास जो साधारण ब्याज आधारित प्रश्नों को लेके आया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी मदद मिले, और वीडियो को आप शेयर कीजिएगा तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी। तो यानी कि वह राशि निकालना। सबसे पहले देखिए, 5 वर्ष में कितना है 520 और 7 वर्ष में कितना है 568, यानी कितने का डिफरेंट है, यानी कि 2 वर्ष का। 5 वर्ष और ये 7 वर्ष, यानी 2 वर्ष। 2 वर्ष का डिफरेंट में, यानी 2 वर्ष के डिफरेंट में कितने राशि हो रहा है 568 में 520 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 48, यानी 2 वर्ष में 48 रुपया का डिफरेंट हो रहा है। यानी 2 वर्ष में 48 रुपया ब्याज हो रहा है, कहने का मतलब। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 48/2, यानी कि 24। तो यहाँ पर 5 वर्ष का निकाल लीजिए और इस 520 में से घटा दीजिए, यानी 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 24 गुने 5, यानी कि 120 रुपये। यानी कि ये 505 वर्षों में 520 रुपया जो हो जाता है वो मूलधन और प्लस ब्याज है। मूलधन और प्लस ब्याज है। तो यहाँ पर आपको राशि निकालना है, तो राशि यानी कि मूलधन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यानी मूलधन निकालिएगा तो मिश्रधन में से घटा दीजिएगा, यानी कि 520 मिश्रधन है और ब्याज अभी कितना निकाले हैं 120 रुपये। 120 रुपये इसको घटा लीजिए, यानी कि आपका 400 रुपया ये आपका राशि हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यानी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 2240 रुपया और 5 वर्षों में 2600 रुपया बनती है। तो राशि निकालिए, यानी इसमें भी मूलधन पूछ रहा है। तो 2 वर्ष में देखिए ये क्या है 2240 रुपया मिश्रधन यानी मूलधन है प्लस ब्याज है, और 5 वर्ष में 2600 रुपये यानी मूलधन है प्लस ब्याज 2600 रुपया हो जाता है 5 वर्ष। यहाँ पर देखिए कितने वर्ष का डिफरेंस, यहाँ 2 वर्ष है और यहाँ पे 5 वर्ष है। तो 3 वर्ष का डिफरेंट कितना हो जाएगा 2600 में से 2240 घटा लीजिए, यानी 360 रुपया। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 360/3, यानी कि 120 रुपये। तो अब 2 वर्ष निकाल लीजिए, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 गुने 2, यानी कि 240 रुपया। 240 रुपया हो गया। तो अब देखिए 240 रुपये, यानी अब मूलधन रकम निकालने के लिए इसमें से 240 रुपया यानी 2 वर्ष का ब्याज निकल गया और मिश्रधन दिया गया है। तो अब मूलधन मूलधन यानी कि रकम निकालने क्या कीजिएगा 2240 में से ब्याज को घटा लीजिएगा 240, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 रुपया हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, कह रहा है एक व्यक्ति 10,000 रुपया ऋण लेता है और उसका एक भाग वो 8% की दर से बैंक से लेता है और 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया भुगतान करता है। तो उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना। कह रहा है कि एक व्यक्ति है 10 रुपया ऋण लेता है और वह एक भाग यानी 8% के दर से कुछ रुपया लेता है तथा दूसरा भाग 10% के दर से दूसरे बैंक से भी लेता है, और दोनों मिला के बोल रहा है 950 रुपया यानी कि ब्याज के रूप में देता है। तब 950 रुपया ब्याज के रूप में देता है। तो उसका पहले बैंक से लिया गया कितना धन था। तो ये बोल रहा था, सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन बनाने हम 2 टाइप से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। पहले देखिए बेसिक से बताते हैं। बेसिक से बताने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना है 8% है ना, एक 8% है और दूसरा यहाँ पे है आपको 10% की दर है, ठीक है। तो मान लीजिए 8% की दर से x रुपया लिया और 10% की दर से कितना हो जाएगा 10,000 माइनस x रुपया हो जाएगा,
क्योंकि दोनों मिला के 10,000 रुपया लेता है, तो x 8% की दर से x रुपया लिया, यानी पहले बैंक से x रुपया लिया, दूसरे बैंक से 10,000 माइनस x रुपया लेगा, और दोनों मिला के 950 भुगतान करता है, तो यानी कि दोनों मिला के कुल ब्याज 950 भुगतान करता है। तो 8% की दर से ब्याज निकाल लीजिए सबसे पहले। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय, यानी समय तो 1 वर्ष है, गुने दर बट्टा 100 हो गया। दोनों मिला के प्लस, अब देखिए 10% के दर से निकाल लीजिए, 10,000 माइनस x, मूलधन हो गया गुने समय हो गया आपको 1 साल, और दर हो गया 10% बट्टा 100। ये दोनों मिला के कितना भुगतान करता है, 950 रुपया। अब इसी को हल करते हैं, आगे एक स्टेप हल कीजिएगा तो ये हो जाए, एलसीएम हो जाएगा 100, और ये 8x प्लस ये गुना कर लीजिए, तो ये हो जाए 10,000 में 10 से गुना फिर 1 लाख माइनस 10x इज इक्वल टू 950। आगे के स्टेप और चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x, इसको हल कर लीजिए, सबसे पहले गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 95,000, यानी 950 में 100 से गुना कीजिए 95,000 इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको 10,000 माइनस ये हो जाएगा 2x। 2x को इधर ले आइए तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5,000, 95,000 इसमें से घट जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 5,000 बट्टा 2, यानी कि 2,500 रुपया आंसर। यानी कि x का मान x रुपया 8% के दर से माने थे, तो ये x का मान कितना आया, 2,500 रुपया आया, यानी कि पहले बैंक से आपको ये 2,500 रुपया लेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। पूछ रहा पहला बैंक से लिया गया राशि, यानी पहला बैंक से 8% के दर से कितना राशि माने, x रुपया माने थे, x का मान आया 2,500, यानी 2,500 रुपया हो गया। अब देखिए ये बेसिक हो गया, इसको एक और मेथड से हम बना सकते हैं, एलिगेशन के मेथड से भी इसको हम बना सकते हैं। देखिए वो कैसे बनाएंगे, तो इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं, दूसरा मेथड से इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको देखिए 10,000 रुपया ऋण यहाँ पे है 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया के दोनों मिला के ब्याज कितना देता है, 950। तो आप दोनों मिला के उसको 1 साल का औसत दर क्या पड़ा, उसको वो निकाल लीजिए, औसत दर निकाल लीजिए। 1 साल का 950 रुपया ब्याज देता है, तो आपको दर निकाल लीजिए। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज, यानी 950 ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन कितना है 10,000, मूलधन गुने समय यानी 1 साल है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया, यानी 95 बट्टा 10, यानी कि 9.5 आपका ये रेट निकल गया। 1 साल का उसको 9.5 रुपया पड़ा। तो सबसे एलिगेशन और मेथड से आप बनाइएगा। सबसे पहले 8% है, और एक तरफ 10% से लिया गया, दोनों का औसत यानी दोनों मिला के 9.5% की ब्याज की दर से दिया। एलिगेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों 10 में से 9.5 को घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा, और 9.5 में से 8 को घटाएंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 5 या 15, यानी 1:3 के अनुपात में अब आ गया। तो 8%, यानी पहला बैंक 8% लेता है, तो 8% के रेशियो क्या आया, 1 आया, और दोनों रेशियो का जोड़ कर दीजिए 4, और राशि कितना दिया गया, 10,000 रुपया दिया। इसको ये काट दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 2,500 रुपया, यानी कि 8% की दर से 2,500 रुपया उधार लिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यानी कि आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, 1 साल में उसका औसत दर कितना पड़ा दोनों मिला के वो निकाल लीजिए, और उसके बाद एलिगेशन मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप से आपको जो अच्छा लगे दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को परीक्षाओं में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है 10,000 रुपया 1 लाख रुपया राशि 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहला है 9%, और दूसरा दिया गया है 11%, और कुल ब्याज यानी यहाँ पर आपको 9.3/4 औसत ब्याज, यानी 1 साल को उसको औसत दर 9.3/4% से पड़ा। इसको एलिगेशन मेथड से डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो एक कितना है 9 है,
और दूसरा कितना है, दूसरा आपको 11 है। और औसत कितना दिया गया, 9.3/4 है। यहाँ से ये 11 में से 9.3/4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 10 1, फिर 1 में से 3 यानी 1.1/4 होगा। और ये कितना हो जाएगा आपको 3/4, 9.3/4 में से 9 घटाइएगा 3/4, यानी ये 5/4, ये 3/4, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5:3 के रेशियो में आया। सबसे पहले पूछ रहा है, क्या पूछा, प्रत्येक का शेयर। तो पहला शेयर हो जाएगा 5, अनुपातों की योग 8 गुने ये हो जाएगा 1,00,000। तो ये 8 से काटिए तो ये कितना बार में कटेगा, 125 पे 2 जीरो हो जाएगा, यानी इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25, 125 पंचे 625 पे 2 जीरो हो जाएगा। और दूसरा भाग कितना हो जाएगा आपका, 3 रेशियो है, तो 3 गुने रेशियो का योग कर दीजिए, 8 गुने ये कितना है, एक ये भी कटेगा कितना से, 12,500 बार में गुना कीजिएगा 375 पर 00, यानी कि ये दोनों आंसर हो गया प्रत्येक भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, इनमें से उसने कुछ धन 5% तथा शेष धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए। संपूर्ण राशि पर एक वर्ष के अंत में 92 रुपया ब्याज मिला। 5% की दर से लिया गया धन क्या होगा। 5% की दर से पूछ रहा है लिया गया धन। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, संपूर्ण एक वर्ष का रेट निकाल लीजिए। तो एक वर्ष का रेट निकालिएगा तो क्या होगा, दर रेट निकालिएगा। तो सबसे पहले दर बराबर क्या होता है, दोनों मिला के 92 रुपया ब्याज है 2,000 की राशि पर, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 2,000 रुपया, और एक वर्ष है टाइम 1 साल। ये 0 से 2 जीरो कट गया, यानी कि 92/20, इसको हल किया जाए 4.6 आया, यानी कि औसत उसका दर यानी कि 2,000 रुपये 92 रुपया ब्याज पर 4.6 रेट आया। ठीक है, तो आपको एक दिया गया है 5%, एक तरफ 4% है दूसरा राशि, और दोनों मिला के औसत कितना है 4.6 आया। तो रेशियो प्रोपोर्शन से 4.6 में से 4 को घटाइएगा तो कितना होगा 0.6, इधर 5 में से 4.6 को घटाएगा 0.4 हो गया, यानी ये 3:2 में आ गया राशि। ठीक है, 3:2 में आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, 5% से लिया गया धन, 5% का रेशियो 3 आया, तो 3 बट्टा रेशियो का योग 5, 3 और 2 5 गुने कितना है 2,000, ये से काट दीजिए 5 चौक 20 00, यानी 4 तिया आपको 1,200 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यानी इस टाइप की जब भी आप क्वेश्चन रहे तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चंस में बताए थे, और रेशियो प्रोपोर्शन से भी आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक अलग टाइप का है। एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्षों में 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा वास्तविक बट्टे का अंतर 90 रुपये, यानी कि कह रहा है कि कोई राशि है, यानी कि 2.5 वर्ष में 6% की दर से साधारण ब्याज और उतना ही समय और दर में वास्तविक बट्टे का अंतर 90 रुपया है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर वास्तविक बट्टा निकाल के दोनों का डिफरेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम दिया गया है, मान चलिए मूलधन मान लीजिए P बराबर x रुपया, यहाँ पर आपको T दिया गया है, T कितना दिया गया है 5/2, और रेट कितना दिया गया है यहाँ पे आपको 6%। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज यानी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय 5/2 गुने दर बट्टा 100। ठीक है, इससे ये कट गया 3 हो गया, ये 5 से कट गया, ये हो गया, यानी कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट 3x/20 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब वास्तविक बट्टा निकाल लीजिए। वास्तविक बट्टा का आप देखिए, आपको फॉर्मूला यहाँ पे पहले से ही हम ऐड कर दिए थे फॉर्मूला,
यहाँ पर फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा वास्तविक बट्टा निकालने का। वास्तविक बट्टा बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 प्लस दर गुने समय। मूलधन यानी धनराशि हो गया, यानी कि ये वास्तविक बट्टा का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप वास्तविक बट्टा निकाल लीजिए। तो धनराशि यानी कि x रुपया मूलधन माने थे, x गुने दर आपका कितना है 6 है, समय कितना दिया गया है 5/2 दिया गया है, बट्टा 100 प्लस दर कितना है 6 है, और समय कितना, यहाँ पर प्लस का साइन, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, प्लस समय कितना है 5/2 है। इससे ये कटेगा 3, इससे ये कटेगा 3। इसको एक स्टेप आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 5x बट्टा 5 या 15 में 100 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। ये कट जाएगा 5 से कितना बार में 23 बार में, यानी कि x बट्टा कितना हो जाएगा 15 है यहाँ 15, 5 से काटेंगे 5 या 15 और ये 23 काटेंगे 23 5 115, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बट्टा 23। आपका क्या आ गया वास्तविक बट्टा आ गया, और दोनों का डिफरेंट दिया गया कितना 90 दिया गया है, दोनों का डिफरेंट दिया गया है 90, तो यानी कि 3x बट्टा 20 माइनस 3x बट्टा 23 इज इक्वल टू 90। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 20 गुने 23 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 69x माइनस 20 60x इज इक्वल टू 90। एक स्टेप आगे हल के 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 गुने 23 गुने 90, ये 9 से कट जाएगा 10 बार में, तो हो जाएगा कितना, गुना कर ले 23 दूना 46 पर एक और 0, यानी कि 446 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगी। यानी साधारण ब्याज निकाल लीजिए सबसे पहले, और वास्तविक बट्टा ये फार्मूला से आप निकाल लीजिए, और दोनों का डिफरेंट आपको कितना दिया गया, दोनों का डिफरेंट यहाँ पे 90 रुपया दिया गया, दोनों का डिफरेंट कर दीजिए, इससे आपका धनराशि यानी मूलधन निकल जाएगा। आई होप कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष में 4%, प्रथम 2 वर्षों तक 4%, अगले 4 वर्षों तक 6%, पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% साधारण ब्याज दी जाती है। तो यदि 9 वर्षों में 1120 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं तो वह राशि यानी सिंपल इंटरेस्ट है। तो किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, यानी 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट करेंगे 4 दूना 8% हो गया। फिर कह रहा है अगले 4 वर्ष तक 6%, तो 6 चौके 24, यानी अगले 4 वर्ष तक 24, तो यानी कि और अगले पुनः 6 वर्ष तक 8% दी जाती। लेकिन यह क्या बोल रहा है, यदि 9 वर्षों तक 9 वर्षों में 1120 रुपया हो जाता है, तो यहाँ तो 2 वर्ष यहाँ रह गया 8%, और यहाँ कितना 4 वर्ष रहा, और कुल 9 वर्ष रहता है, 4 और 2 6 वर्ष ये हो चुका है, तो अब कितना बचा है 3 वर्ष बचा है, तो अगले के लिए 8% दर है, यानी 3 वर्ष, यानी कि 8 तरीके 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 3 साल का 8 तरीके 24% हो जाएगा। और यह यानी कि 9 वर्ष टोटल हो गया, 2 वर्ष 4 वर्ष 6 और 3 9 वर्ष का कितना है कुल 1120 रुपया ब्याज है, 1120। इसको हल कर दोनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 8 32 24, यानी 56% बराबर 1120, 1% बराबर 1120 बट्टा 56, 100%, यानी अपने आप में राशि 100% होता है, 100% बराबर 1120 बट्टा 56 गुने 100, 56 दूना 112, यानी 20, यानी कि 20 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपया आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। यानी इस तरह के क्वेश्चंस रहे तो पहले 2 वर्ष तक तो यानी कि 8%, फिर अगले 4 वर्ष यानी 24% ब्याज हो गया, फिर कह रहा अगले 6 वर्षों तक ब्याज 8%, तो अगला 6 यहाँ 4 साल, यहाँ पर 2 साल और यहाँ पे 4 साल, 6 साल रह चुका है। यदि 9 वर्षों में 11, तो 9 वर्ष का ही निकालना है, तो 4 और 2 6, शेष बचा 3 साल, तो अगले के लिए ब्याज कितना है 8% दर है, तो 3 साल का अतिरिक्त 24 हो जाएगा, और सभी का ब्याज का योग कितना है 1120 रुपया है। इसको हम हल कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का कह रहा है। जयेश ने पहले 3 वर्ष के लिए 6% दर, फिर 8% की दर से अगले 5 वर्षों के लिए, और 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष से आगे के लिए कुछ राशि उधार ली। तो वह 12 वर्ष के अंत में कितना ब्याज, यानी 12 वर्ष के अंत में 7840 रुपया ब्याज देता है। तो उसने कुल कितना उधार लिया, यानी कि मूलधन आपको पूछ रहा है। तो सेम वही प्रोसेस हल को पहले 3 वर्ष के लिए छतरी के 18% दर हो जाएगा, यानी कि 18% ब्याज हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अगले 5 साल के लिए है, तो अगले 5 साल का ब्याज कितना होगा, 40% हो जाएगा राशि का, 40%। फिर कह रहा और 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष आगे के लिए कुछ राशि उधार ली। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह 12 वर्ष तक रहा। तो यहाँ पर 3 साल तो यहाँ रह गया देखिए, और यहाँ 5 साल रह गया, 5 3 8 साल हो गए। 4 साल ही आगे वह 10% के दर से रख पाएगा। तो 4 साल का आगे 10% के दर से कितना हो जाएगा, 10 चौके 40% हो जाएगा। और दो सभी मिला के कितना है, 78। 1 साल यानी कि 12 साल बाद कितना मिल रहा है उसको, 7840 रुपया मिल रहा है। अब इसको हल कर लीजिएगा, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा तीनों का, 98% बराबर 7840, 1% बराबर 7840 बट्टा 98, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 7840 गुने 98 बट्टा कितना हो जाएगा, 100। हल कर लीजिए, ये 98 से काटिएगा तो ये लगभग 8 बार में 784 होता, और एक जीरो कर दीजिए, यानी कि 80 गुने 100, यानी कि 8000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी इस टाइप की क्वेश्चंस रहेगा तो आपको इस तरह से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि 3% प्रति वर्ष से, अगले 4 वर्ष के लिए 5% वर्ष से, और 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% दर है। तो कुल 9 वर्षों में अब साधारण ब्याज कितना होता है, 817 रुपया होता है। सेम वही प्रोसेस करेंगे। पहले 4 वर्ष के लिए 3% है, तो यानी कि 12% कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। और अगले 4 वर्ष तक 5%, यानी 4 वर्ष, अगले 4 वर्ष का 5 के 20% हो जाएगा दर ब्याज। और कह रहा है कि 8 से अधिक वर्षों के लिए, तो यहाँ पर देखिए पहले 4 साल रहा, यहाँ भी 4 साल का रहा, और 9 वर्ष कुल अवधि है, 4 4 8 साल, यानी अगला 1 साल ही रहेगा। तो अगला 8 वर्ष से अधिक के लिए कितना है, 6% है। तो 8 साल से अधिक, यानी अब 1 साल और रह रहा है, 1 साल का 6% की दर से कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 6% ही होगा। और सभी का योग कितना है, 817 रुपया है, कितना, 9 साल बाद। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 20 12 32 6 38, 38% बराबर कितना हो गया, 817। 1% बराबर कितना हो गया, 817 बट्टा 38, और राशि 100%, यानी 817 बट्टा 38 गुने 100। 2 से काटिए 50, 2 से ये 19, 19 से काटिए 19 चौके 76, 19 या 57, यानी कि कितना हो जाएगा, 43 गुने 50, यानी इसको गुना कीजिए, 0 5 या 15, 5 20 1 21, यानी 2150 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराइए आप लोग, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को वीडियो अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।